बहुत बहुत धन्यवाद भाई सई राम जी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र और धन्य नाम की महिमा हो कि प्रभु ने इस प्रकार आज दोपहर के समय में हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन में से उन बातों को सीखें जो हमारे जीवन में परमेश्वर चाहते हैं। आज मनन करने से पहले, वचन में प्रवेश करने से पहले, एक छोटी सी स्टोरी को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। एक बार एक विश्वासी व्यक्ति होता है और उसके पड़ोस में एक व्यक्ति जो उससे बहुत घृणा रखता है उसके साथ में रहता था। दो लोग एक एक ही कॉलोनी में रहने वाले थे और उन दोनों में बहुत ही नोक झोंक रहती थी। ऐसे में एक व्यक्ति जो विश्वासी था वो हरदम अपने पड़ोस वाले व्यक्ति से भलाई की चेष्टा करता था और भलाई ही की उम्मीद करता था, क्योंकि उसके लिए वो भले कामों को किया करता था। परंतु जो उसका पड़ोसी था, जो गैर मसीही था, वो व्यक्ति हर दम हर वक्त उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए उस विश्वासी को नीचा दिखाने के लिए यत्न में लगा रहता था। एक बार क्या हुआ कि जब आ, विश्वासी भाई अपनी नौकरी पर, अपने जॉब पर जब जाता है, तब उसके पीछे से उसके गए जाने के बावजूद जब वो घर में आता है रात के समय, तब रात रात के समय में उस पड़ोसी ने अपने घर का सारा कचरा एक डब्बे में डालकर और अपने घर की सारी वेस्टेज जो है और सब कुछ जो व्यर्थ है, कचरा है, उस सब कचरे को जो है उस पड़ोस वाले व्यक्ति के घर के आगे रख दिया जो विश्वासी था। सुबह जब विश्वासी उठकर अपने घर के बाहर निकलता है काम पर जाने के लिए, तब वो देखता है कि ये कचरे का डब्बा मेरे दरवाजे के बाहर पड़ा है। वो जानता था कि यह मेरे उस पड़ोसी ने किया है जो मुझसे बैर रखता है, परंतु वो कुछ भी नहीं कहता और इसके बावजूद अपने घर का कचरा और उसका कचरा भी जो उस डिब्बे में रखा गया था उठाकर वो डस्टबिन में फेंकता है। अगले दिन क्या होता है, विश्वासी जब अपने काम से घर आता है तो वो बहुत सुंदर से फूलों का एक गुलदस्ता, बहुत सारे फूलों से भरा हुआ एक बैग रेडी करता है और उस बैग को, जिसमें बहुत खुशबूदार और बहुत ही सुंदर फूल रखे गए थे, उस पड़ोसी के घर के बाहर रखता है जिसने इसके घर के बाहर कचरे का डब्बा रखा था। और जब वो अविश्वासी व्यक्ति अपने घर के बाहर अगले दिन सुबह आकर देखता है तो उसके घर के बाहर उसे वो फूल का बैग मिलता है और उसे देखकर उसका मन आनंद से भर जाता है और उसे स्मरण आता है कि मैंने क्या किया। प्रियो, इस कहानी को बताने का मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि जो कुछ हमारे पास में है हम वही दूसरों को देंगे। हमारे पास में देने के लिए क्या है? हम्म, इन दोनों में से एक प्रकार का स्वभाव तो हम में है। हम अपने जीवन को देखें, कौन सा स्वभाव मुझ में है? क्या हम दूसरों के लिए बुराई ही को अपने जीवन में से देते हैं, या अपने जीवन में जो हमने भला प्राप्त किया है उस भलाई को दूसरे के जीवन में देते हैं? आइए आज एक वचन में से हम इन बात को सीखने के लिए कोशिश करें। मेरे साथ आप निकाले फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 8 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 पद 8 इस प्रकार लिखा है। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। परमेश्वर के पढ़े गए इस वचन पर प्रभु अपनी बहुत आयत की आशीष दें। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है फिलिपी के कलीसिया के विश्वासियों को व्यवहारिक उपदेश के रूप में यहाँ पर उपदेश देते हुए हम देखते हैं कि तुम्हें ध्यान देने की क्या बातें हैं या किन पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। बाइबल स्कॉलर्स के अनुसार यदि हम उनकी व्याख्याताओं को, उन व्याख्याताओं की व्याख्या को माने, कमेंट्रीज में इस प्रकार दर्ज किया गया है कि फिलिपी की कलीसिया एकमात्र ऐसी कलीसिया थी जिसमें कोई समस्या नहीं थी, इस प्रकार माना जाता है। परंतु जब दूसरे अध्याय के 5 आयत में और इस
4 अध्याय के 8 आयत में देखते हैं तो उनके स्वभावों में एक दूसरे को आंकने की, है ना, उस उनके स्वभाव को देखते हैं कि ऊपर नीचे का स्वभाव है। तो बाइबल स्कॉलर्स की यदि माने तो वो कहते हैं कि फिलिपी की कलीसिया में कोई परेशानी समस्या नहीं थी, परंतु उनके विश्वास के जीवन में, उनके विश्वास के जीवन के कार्य में समस्याएं हम देखते हैं। जब आप इस पत्री का अध्ययन करेंगे तब आप इस बात को जान पाएंगे कि इस पत्री में विशेष रूप से यीशु मसीह के स्वभाव की परिपूर्णता के स्तर तक पहुंचने के लिए प्रेरित पौलुस विश्वासियों को उभार रहा है। यहाँ पर ये जो 8 आयत है वहां यहाँ इसलिए शब्द से शुरू होती है। इसका अर्थ पिछली आयत से जुड़ा हुआ है। वहां पर यदि आप इसकी 7 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक व्यवहारिक बात बताई गई है। वो क्या है? एक सीक्रेट, एक भेद बताया गया है। मसीह यीशु में जो हमारी सुरक्षा है, मसीह यीशु में जो शांति हमें दी गई है, वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है और इस शांति के लिए हमें यहाँ पर बताया गया है। उस भूमिका की ओर मैं 2 बातों को बताकर आगे बढ़ूंगा। जहां पर प्रेरित पौलुस एक एक ऐसी कैद खाने में है जहां पर अंधकार है, अंधेरा है, सूर्य की किरणें पड़ती नहीं है और उसे ऐसी जगह पर रहना पड़ता है जो जेल कहलाता है, रोम का जेल, जिसके विषय में बताया जाता है कि वो बहुत ही दयनीय एक जगह होती थी जहां पर कैदी को बहुत ही दुर्दशा में रखा जाता था। ऐसी जगह में रहने के बावजूद प्रेरित पौलुस सबसे पहले वो कहता है, विश्वासियों, तुम विश्वास के जीवन को जब बिता रहे हो तब प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। इसकी 4 आयत, 4 अध्याय की 4 आयत, जहां पर लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, इसलिए क्यों कहा गया? इसलिए है भाइयों, 8 आयत के उस बैकग्राउंड को बताने के लिए ऊपर कुछ उपदेश दिया गया है, उसे समझकर हम आज के वचन में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहली बात, प्रभु में सदा आनंदित रहो। दूसरी बात, तुम्हारी जो नम्रता है, तुम्हारी जो कोमलता है, वो केवल मनुष्यों के सामने नहीं परंतु सब मनुष्यों के सामने प्रकट हो। परमेश्वर के सामने तुम नम्र हो, अच्छा है। परमेश्वर के सामने तुम अपने आप को छोटा कर कर जीवन बिता रहे हो, अच्छी बात है। परंतु जब तुम सब मनुष्यों के सामने रहते हो, खास तौर जब गैर मसीही व्यक्तियों के सामने, गैर मसीही लोगों के बीच में रहते हो, तब तुम्हारी कोमलता और नम्रता प्रकट होनी चाहिए। प्रभु में जो आनंद और शांति और जो जो तुमने उसमें अनुग्रह को पाया है, उसके कारण तुम्हें क्या करना है? उस कोमलता को दूसरों पर प्रकट होने देना है, उसे रुकावट नहीं बनना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उस व्यक्ति ने अपने घर के बाहर, है ना, कचरे के डब्बे को देखकर भी उसका कोई प्रतिक्रिया ना किया, परंतु उसके बदले में उसे वो दिया जो सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात फूलों का एक बैग जिसमें खुशबूदार फूल और सुंदर फूल थे। उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर में अपने उस कोमलता को दूसरे मनुष्यों पर प्रकट करना है जो गैर मसीही है। आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद लिखा है, चिंता मत करो, सदा आनंदित रहो, कोमलता प्रकट करो, प्रभु का आगमन निकट है इसलिए। तीसरी बात वो क्या है? चिंता मत करो। चिंता ना करें, परंतु क्या करें? यहां पर आगे उसी आयत में लिखा गया है, सब बातें तुम्हारी विनती हो, तुम्हारे निवेदन हो, तुम्हारी प्रार्थना हो, तुम्हारी याचना हो, जो भी बात है, वो सब बातें धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित की जाएं। ये परमेश्वर के दास ने फिलिपी के कलीसिया को उपदेश के द्वारा समझाया है। आज हम भी किसी न किसी समस्या और परेशानी में जरूर होंगे। प्यारो, कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, परंतु चिंता ना करें, चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन ये आज्ञा देता है, चिंता मत करो। तो क्या करो? चिंता देने वाली बात के लिए निवेदन करते हुए, विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद देकर उस निवेदन को प्रभु के सन्मुख लेकर जाएं। तब परमेश्वर की जो असीम शांति है, परमेश्वर की असीम जो कृपा है, वो क्या करेगी? 7 आयत में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय
और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम अपने चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे, तब परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य और उसकी शांति जो मसीह यीशु में है हमारी सुरक्षा करेगी। इसलिए अब 8 आयत की ओर आते हैं। इस भूमिका को बांधकर अपने जीवन अपने मन में रखे और अब 8 आयत को पढ़े। इसलिए, किस लिए? क्योंकि पीछे ये सब बातें हो रही है। तुमने आनंद मनाया प्रभु में आनंदित रहे। प्रभु में जो कोमलता तुमने पाई वो सब मनुष्य पर प्रकट हो रही है, और प्रभु के आगमन की तुम बाट जो रहे हो, और उसके उसके सामने किसी बात की चिंता ना करते हुए बल्कि सब बातों के लिए धन्यवाद देकर प्रभु के आगे अपने निवेदन को रख रहे हो। इस कारण परमेश्वर की शांति तुम्हारी सुरक्षा करती है। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, ध्यान दे, जो जो बातें सत्य है। कलीसियाई जीवन में बहुत सारी झूठी बातें हमारे सामने आती है। हर बात की प्रतीति करना उचित नहीं है, हर बात को सत्य मान लेना उचित नहीं है, परंतु सत्य बातों की ओर ध्यान लगाया करो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस वो कहता है जो जो बातें सत्य है। सत्य क्या है? वो सत्य जो परमेश्वर में पाया जाता है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 25 आयत अभी नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो मसीह में सत्य है, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 20 से लेकर 21 तक, जो पवित्र आत्मा में सत्य है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसकी 13 आयत, और जो परमेश्वर के वचन में सत्य है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसकी 17 आयत। एक और बार मैं रिपीट कर देता हूं, वो सत्य जो परमेश्वर में पाया जाता है, ध्यान दे, उसकी ओर ध्यान देना है। वो सत्य जो परमेश्वर में पाया जाता है, पहला वो सत्य जो परमेश्वर में पाया जाता है, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय की 25 आयत में दर्ज है। वो मसीह में जो सत्य है, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 20 का 21 में, उस आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 20 और 21, जहां पर इस प्रकार लिखा गया है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। यीशु मसीह में जो सत्य है उसी में हम सिखाए गए, उस सत्य की ओर ध्यान को दे। तीसरी बात, जो सत्य पवित्र आत्मा में है, जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के सामने उस पवित्र आत्मा के आगमन की प्रतिज्ञा की, तब 16 अध्याय की 13 आयत में यीशु मसीह ने कहा, वो पवित्र आत्मा जो तुम्हें सत्य की बातें बताएगा। तो उस सत्य की ओर ध्यान देना, पवित्र आत्मा की बातों की ओर ध्यान देना। और आखिरी में परमेश्वर का वचन, इस वचन में जो कुछ भी लिखा गया है वो सत्य है, उस सत्य की ओर ध्यान देना। यूहन्ना 17 का 17, जहां पर यीशु मसीह प्रार्थना के दरमियान अपने पिता से इस शब्द को कहते हैं, हे पिता, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो इस सत्य की ओर अपने ध्यान को रखना। दूसरी बात, यहाँ पर 8 आयत में लिखा गया है, जो जो बातें आदरणीय है। यहाँ पर जो आदरणीय शब्द है, उसके लिए ग्रीक में जो, इंग्लिश में जो शब्द है वो है होनरेबल, और ग्रीक में जो टर्म यूज हुआ है, जो ग्रीक में जो इसका शब्द उसका इस्तेमाल हुआ, उसका अर्थ है वर्दी टू रिस्पेक्ट, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, या प्रशंसा के लायक जो बातें हैं। अक्सर मसीही व्यक्ति, मसीही विश्वासी वो क्या करता है, जो बातें प्रशंसा के योग्य है उनको तज कर, उनकी ओर ध्यान ना देकर, बल्कि जो कमी है, घटी है, जिस बात में एक विश्वासी कमजोर और वीक है, उसकी ओर ध्यान देता है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है प्रियो? किसी दूसरे की ओर दोष ना लगाओ, उसकी कमी की ओर ध्यान ना दो, बल्कि आप क्या करें, उस व्यक्ति के जीवन में जो आदर योग्य बात है, जो प्रशंसा के योग्य है, उसकी ओर ध्यान दिया करो। और ना केवल इतना ही, उसकी ओर ध्यान ही ना दे, परंतु उसकी ओर ध्यान देकर उस आदर के लिए परमेश्वर को हम क्या करें, धन्यवाद दें। ये प्रेरित पौलुस का एक 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 क्रम था। प्रेरित पौलुस कहता है कि कुलुसी के कलीसिया के विश्वासियों के संबंध में वो कहता है, आप यदि कुलुसी की पत्री 2 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़े, जहां पर उनके विश्वास में जो उनकी दृढ़ता है और विश्वास में जो उनका व्यवस्थित जीवन है ना, उसे देखकर
उनकी प्रशंसा करता है, और न केवल उनकी प्रशंसा करता है परंतु उन्हें दूसरों को बताकर वैसा ही करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। मेरे प्यारो, आप अपने जीवन में अपने आसपास रहने वाले भाई बहनों के लिए उनके जीवन में जो आदर योग्य बात है, जो परमेश्वर की ओर से उनके जीवन में एक आदर की योग्य बात उनके जीवन में दी गई है, आप उन्हें देखकर परमेश्वर को धन्यवाद दे और दूसरों को बताकर उस आदर के योग्य पात्र बनने के लिए प्रोत्साहित भी करे। प्रेरित पौलुस का ये एक प्रभु के दास का एक दृष्टिकोण था और उसका एक नजरिया था। आगे बढ़ेंगे, जहां आगे लिखा है, और जो जो बातें उचित है अनुचित बातों की ओर ध्यान ना दें। उचित बातें जो परमेश्वर के वचन के आधार पर, उसके मापदंड पर खरी उतरती हैं, उन बातों की ओर ध्यान दें। और जो जो परमेश्वर के जो नैतिक स्वभाव की परिपूर्णता में लेकर जा रही बातें हैं, ध्यान दें, जो बातें उचित है। कौन सी बातें उचित है? जो यीशु मसीह के स्वभाव के स्तर तक हमें उठने के लिए सहायता करती है, उन बातों की ओर ध्यान दे। वे कौन सी बातें हैं? वे बातें वे हैं जो परमेश्वर का स्वभाव, स्थायी स्वभाव नहीं परंतु नैतिक स्वभाव, जैसा प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये पवित्र आत्मा का फल है। और इन बातों को जब वे एक व्यक्ति के जीवन में जो ईश्वरीय स्तर है ना, आत्मिकता का जो नैतिकता का स्तर है, ईश्वरीय नैतिकता का स्तर है, उस तक पहुंचने की प्रक्रिया उचित रीति है और उन उचित बातों की ओर हमें ध्यान को लगाना है। आज आपका ध्यान कौन सी वस्तु आकर्षण कर रही है? आप अपने ध्यान को ध्यान दें, किस बातों की ओर आपका ध्यान लगा है। आगे लिखा है, और जो जो बातें पवित्र हैं, पवित्र बातों की ओर हमें ध्यान देना है। यहाँ पर प्योरिटी के बारे में, पवित्रता के बारे में बताया गया है, जो ईश्वरीय नैतिकता के स्तर का सबसे उच्च कोटि एक गुण है। पवित्रता परमेश्वर का स्थायी गुण है और उसका नैतिक गुण भी है, और इसलिए उस पवित्रता में बने रहने के लिए हमें जरूरत है। एक इस विषय पर पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय, उसकी 16 आयत के आधार पर हमने बीते दिनों में सीख लिया। पवित्र बनते जाओ, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, यहाँ पर दो बातें और लिखी गई है। वो क्या है? जो जो बातें प्रिय है ना, प्रशंसा की बातें जो है, उन बातों की ओर हमें ध्यान को देना है। जो परमेश्वर के राज्य में महिमा का पात्र ठहरेंगी, जो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिन बातों को देखकर प्रशंसा करेंगे, उन बातों की ओर ध्यान दे। याद रखिएगा, वही बातें सुहावनी है जो परमेश्वर पिता के राज्य में, यीशु मसीह के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में जो प्रशंसा का कारण ठहरेंगी, वे बातें ही क्या है? वे बातें ही सुहावनी बातें हैं। उन बातों की ओर अपने ध्यान को लगाएं। और आखिर में जो बातें मन भावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, उन बातों की ओर अपने ध्यान को लगाएं। इन 6 बातों को 2 शब्दों में सारांश करते हुए इस आयत में हम देखते हैं। कौन सी 6 बातें? जो जो बातें सत्य है, पहला, सत्य बातें जो परमेश्वर में हमें मिलता है। दूसरा, जो बातें आदरणीय हैं, जो प्रशंसा के योग्य बातें हैं। तीसरा, जो बातें उचित हैं, जो परमेश्वर के स्थायी स्तर तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर के नैतिकता के स्तर तक पहुंचने के लिए हमें सहायता करती है, वो उचित बातें। पांचवा, चौथी बात वो क्या है? जो जो बातें पवित्र बातें हैं, पवित्रता की जो बातें हैं। और पांचवा, जो बातें सुहावनी है। और छठवां, जो बातें मन भावनी है। इन 6 बातों को 2 शब्दों में सारांश करते हुए वो क्या है? अर्थात जो जो बातें यहाँ पर लिखा गया है, जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। एक सवाल के साथ मैं अपने शब्द को यहाँ विराम देता हूँ। मेरा समय यहाँ समाप्त हुआ। आपका ध्यान
किन बातों की ओर लगाया जाता है? आप अपने ध्यान को किस बातों की ओर लगाते हैं? ध्यान लगाने के विषय में पवित्र बाइबल हमें और भी बहुत सारे एरियाज दिए गए हैं, परंतु आज मैं आपके ध्यान को इस सवाल की ओर लेकर के जाना चाहता हूं। क्या आप कलीसिया के विश्वासियों को, कलीसिया में प्रचारकों को और उनके उनके जीवन के उस स्तर में, उनके जीवन शैली में जो बातें मनभावनी हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो आदर के योग्य बातें हैं, क्या आप उन पर ध्यान लगाते हैं? या फिर जो बातें उनके जीवन में कमी घटी की बातें हैं? देखिए, कमी घटी का इंसान है, हर एक इंसान में कमी घटी है, परंतु उन पर ध्यान ना दे। पवित्र शास्त्र कहता है, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। सवाल अभी भी वो वही है, आपका ध्यान कहाँ है? इस सवाल के आधार पर अपने जीवन का आकलन करने के लिए परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। इस वचनों से प्रभु हमें आशीष दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।